हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कालूराम रूडी आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने बिजनेस को शानदार तरीके से बिल्डअप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन लेके आया हूं, जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, वो वीडियो है एक्चुअली अपना मोदी केयर के बिजनेस प्लान के बारे में। दोस्तों, मोदी केयर के बिजनेस प्लान के अंदर कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट्स होता है, कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट्स लेने पे क्या क्या उन्हें छूट मिलती है, कैसे अपने बिजनेस प्लान को करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग करता हूं। जैसे मैं मान लेता हूं कि किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये आती है, तो अपन क्या होते हैं दोस्तों, उसके एज ए इसको कस्टमर बोल दो या फिर कंज्यूमर बोल दो। दोस्तों, इसको अपन कस्टमर या फिर कंज्यूमर कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपन क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं। अगर कस्टमर की मैं बात करता हूं, दो भागों में बात करें तो कष्ट प्लस मर, कष्ट से मरने वाली जो लास्ट स्टेज होती है वही कस्टमर होती है। दोस्तों, हम कहां से लेके आते हैं, हम लेके आते हैं एज ए रिटेलर से। दोस्तों, रिटेलर इसी चीज को घर पे तो नहीं बनाता है, वो लेके आता है एज ए होलसेलर से। दोस्तों, होलसेलर भी इस चीज को घर पे नहीं बनाता है, वो लेके आता है पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर से। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है पूरे स्टेट के एक डिस्ट्रीब्यूटर से। दोस्तों, पूरा स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर भी इस चीज को घर पे नहीं बनाता है, वो लेके आता है जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से। दोस्तों, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी घर पे नहीं बनाता, वो लेके आता है कंपनी या फिर जिसको हम निर्माता या फिर फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। दोस्तों, जो प्रोडक्ट अपने को 100 रुपए में मिल रहा है, वो नो डाउट सीधी सी बात है कि कंपनी में तो 100 रुपए का बनेगा नहीं। कंपनी उस प्रोडक्ट्स को मात्र और मात्र 28 रुपए में बनाती है, प्लस 2 रुपए उसके प्रॉफिट, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह निकाल के वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपने 30 रुपए में लॉन्च कर देती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और एक एक कंज्यूमर तक, एक एक कस्टमर तक वो प्रोडक्ट्स कंपनी सप्लाई करे। क्योंकि उनके बीच में दोस्तों एक सिस्टम होता है जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बोलते हैं, जिसे चेन सिस्टम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कि कंपनी बोलती है कि दोस्तों प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक एक कंज्यूमर तक पहुंचा सकूं। मैंने क्या किया, मैंने एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया। जैसे पूरे इंडिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, हम बात कर रहे हैं स्टेट की। जैसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हुआ तो इसको बोल दिया कि भाई साहब आप अपने स्टेट में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च कीजिएगा। जैसे इसने किया, राजस्थान अपना स्टेट है तो राजस्थान में एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च कर दिया। राजस्थान वाले ने क्या किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अपन बीकानेर की बात कर रहे हैं तो बीकानेर में एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च कर दिया। बीकानेर वाले ने क्या किया, तहसील स्तर पर, जैसे अपन हम लोग यहाँ लोनकरण से हैं तो लोनकरण से तहसील स्तर पर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च करते हैं। और लोनकरण से तहसील ने पूरे तहसील स्तर पर, पूरे ग्रामीण स्तर पर एक एक रिटेलर दे दिया। और यह रिटेलर क्या करता है, एक एक कंज्यूमर तो माल सप्लाई करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जो बीच वाले हैं, ये क्या किसी धर्म के लिए तो बैठे नहीं है, ये भी अपना 1 रुपए 2 रुपए इनकम करना चाहते हैं। इसी बिहेव पे कंपनी ने बोला कि देखो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर साहब, मैं आपको एक प्रोडक्ट दे रही हूँ मात्र 30 रुपए में। इस प्रोडक्ट को आपको यहां पर सप्लाई करना है कि कंज्यूमर। तो इसने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक उस प्रोडक्ट को कर दिया मात्र और मात्र 60 रुपए में। मतलब अगर मैं बात करूं तो 30 रुपए इसने यहां पर इंक्रीमेंटल किया। अब बात करते हैं, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, यूज कंज्यूमर करता है। तो कंपनी और कंज्यूमर के बीच का जो संबंध होता है वह यही लोग होते हैं। और ये लोग ना तो प्रोडक्ट्स को खुद यूज करते हैं, फ्री फोकट का पैसा कमाते हैं, ना यहां से यहां तक आने में क्वालिटी में चेंज करते हैं, ना यहां से यहां तक आने में पैकिंग में चेंज करते हैं, ना यहां से यहां तक आने में उसके वजन में कमती बेसी करते हैं, यानी कम ज्यादा करते हैं। लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि प्रोडक्ट दोस्तों मैं बनाती हूं, यूज कंज्यूमर करता है, बीच वाला का कोई काम नहीं है। सीधी सी बात है। तो अपनी कंपनी बोलती है कि देखो मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आ रही हूं, उस सिस्टम के बिहेव पे जो बीच के लोग हैं उनको अपने को यहां से हटाना है। और यहां से हटाकर मैं एक सिस्टम ऐसा ला रही हूं कि प्रोडक्ट मैं बनाती हूं, यूज कंज्यूमर करता है, तो मैं उस सिस्टम को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहती हूं, जिसको हम बोलते हैं एज ए डायरेक्ट
सेलिंग या फिर ऑनलाइन या फिर C2C, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्ट कंपनी का प्रोडक्ट बना, डायरेक्ट कंपनी से उठाया और कंज्यूमर तक पहुंचा, वो डायरेक्ट सेलिंग हो गया। ऑनलाइन मतलब आप घर बैठे ऑनलाइन कंपनी से डायरेक्ट ऑनलाइन आप प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। C2C मतलब कंपनी टू कंज्यूमर, मतलब कंपनी ने हर एक जगह पर अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है, वहां से आप जाइए। अगर आपको ऑनलाइन समझ नहीं आता तो आप वहां से जाइए, वहां पर प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। जैसे आप मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर में हूं तो वहां पर आप बैठे प्रोडक्ट्स है, वहां पर रखे प्रोडक्ट्स को आप चूज कीजिएगा और वहां से प्रोडक्ट लाइएगा और अपने घर पे यूज कीजिएगा और उसको पैसे देके फ्री होइएगा। अब दोस्तों जैसे ही कंपनी ने सिस्टम किया, कंपनी बोलती है कि प्रोडक्ट 100 रुपए मिल रहा है लेकिन आपको 60 रुपए का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए मिल रहा है, पीछे बचते हैं 40 रुपए। ये अगर किसी के आता है कि ये 40 रुपए कहां चले जाते हैं, ये 40 रुपए चले जाते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई ऐड आता है जिसका हम बोलते हैं विज्ञापन, यानी कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, अपना अलग पहन के चलो लक्सको जी का ऐड आता है, और यह ऐड के दम पर अपने 40 रुपए एक्टर्स जिनका चेहरा बिकता है, जो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, वो लेके चले जाते हैं। आज दोस्तों हम किसी भी एक्टर को नहीं जानते क्योंकि सबसे बड़ी कमाई यहां पर आती है। पैसा 30 रुपए लगता है, मिलता अपने को 100 रुपए, यानी कि 70 रुपए अपने कितने 70 रुपए दोस्तों अपने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर चले जाते हैं। प्रोडक्ट इसके मिल 70 में रहे। तो अपनी कंपनी बोलती है कि मैं इन ऐसे ऐसे आपको प्रॉफिट्स वगैरह दूंगी जो डायरेक्ट आपका माल जो 60, देखो 40 रुपए आपके अलग पड़े हैं नो डाउट, जो कंज्यूमर का प्रॉफिट होता है 60 रुपए का, कंज्यूमर को जो 60 रुपए में मिलता है वो मैं क्या करती हूँ इनडायरेक्ट रूप से ऐसे ऐसे बेनिफिट देती हूँ, जो 60 रुपए का माल आपको लगभग 30 रुपए में मिल जाता है, लगभग अराउंडिंग 50% डिस्काउंट में मिलता है। वो कैसे मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो कुछ एक इसकी पॉलिसी आती है कि डायरेक्ट तो 30 रुपए में दे नहीं सकती भाई, कंपनी डायरेक्ट तो 30 रुपए में दे नहीं सकती, क्यों नहीं दे सकती उसके पीछे मैं कुछ रीजन बताता हूं। देखो दोस्तों मार्केट के अंदर क्या होता है, एक होती है मार्केट पॉलिसी, एक होता है सेल टैक्स। ये दो चीज एक ऐसी होती है जिसे मार्केट में चलने के लिए ये होना बहुत जरूरी है, मार्केट को चलाने के लिए होना जरूरी है, और जिसको मार्केट में रहना है उसको इस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब मार्केट पॉलिसी क्या बोलती है, मार्केट पॉलिसी ये बोलती है कि किसी प्रोडक्ट की सपोज करो मैं एनीवन ये अगरबत्ती लेकर चलता हूं, अगर अगरबत्ती की प्राइस सपोज करो 70 रुपए है या 50 रुपए 60 रुपए, तो कंपनी बोलती है देखो भाई साहब इसके प्राइस रेट 60 रुपए, आप 60 रुपए से कम इसको बेच नहीं सकते, 60 रुपए से कम आप इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि जो टैक्स मिलता है वो सेल्स के अकॉर्डिंग मिलता है, जो टैक्स मिलता है वो सेल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर अब बात करते हैं कि 60 रुपए का माल अगर किसी ने 30 रुपए में बेचा तो टैक्स नहीं आएगा। आप सपोज करो मैं टैक्स का कुछ उदाहरण देके बताता हूं, मतलब एक 60 रुपए की चीज है जिस पर 12% टैक्स लगता है जीएसटी, और एक 30 रुपए की है जिस पर 12% जीएसटी लगता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जीएसटी आएगा 7.2 और यहां पर आएगा 3.6 रुपए, तो ज्यादा जीएसटी किस में आया 60 रुपए में, कम जीएसटी यहां पर आया। तो कंपनी ये चीज मार्केट क्या है कि भारत सरकार क्या है कि इस चीज को फॉलो नहीं करती है, भारत सरकार इसको लीगल नहीं मानती, भारत सरकार इसको अनुमति नहीं, भारत सरकार अनुमति देती है कि देखो भाई साहब हमें तो जीएसटी टैक्स से मतलब है, तो हमें टैक्स के लिए हमने आपके लिए एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर रखी है, उस प्राइस से मैक्सिमम रखो मिनिमम मत रखो। तो कंपनी बोलती है देखो इस चीज को तो मैं फॉलो नहीं कर सकती, आपको दे नहीं सकती, मैं इनडायरेक्ट रूप से बेनिफिट दे सकती हूँ, जो 60 रुपए का माल है वो आपको 30 रुपए में मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन करते हैं मार्केट के और अपने मोदी केयर के सिस्टम में करके दिखाता हूं। अगर कंपैरिजन की बात करूं तो मैं यहां से लेके चलता हूं कि यहां पर मैं लेके चलता हूं बाजार, दुकान, और यहां पर मैं लेके चलता हूं मोदी केयर। दोस्तों अपने घर में नॉर्मल सी बात है, जिस परिवार में 2 या 3 सदस्य होते हैं तो उनका लगभग 2500 रुपए का लगता है, जिस परिवार में 5 से 7 सदस्य होता है उनका 7,000 5,000 10,000 रुपए का लगता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ना तो अपन 2500 ले रहे, ना अपन 7,000 ले रहे, अपने एक बीच का अमाउंट ले लेते हैं दोस्तों 3600 रुपए। ये कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके 3600 रुपए ही लगे, मैं तो क्या गणितीय गणना के लिए आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए। अब मैंने बात कर दी, आप मार्केट में गए, यहां से 3600 एमआरपी का सामान परचेज किया, अब दुकानदार आपको कितने रुपए डिस्काउंट देगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं देगा।
क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि आपको डिस्काउंट दिया जाए। दोस्तों यह बात करते हैं अपन मोदी केयर की। आप मोदी केयर में गए, 3600 रुपए का राशन लिया। अब कंपनी क्या बोलती है कि इसका एक कार्ड बनता है। देखो ये क्या कार्ड के बिहेव पे चलता है। कंपनी बोलती है कि हम आपको एक परमानेंटली ग्राहक बनाते हैं। परमानेंटली ग्राहक बनने के आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे वो बात करते हैं। अगर आप इसके परमानेंटली ग्राहक नहीं हो तो आपको मार्केट का जो सिस्टम है वही सिस्टम लगेगा। लेकिन कंपनी बोलती है कि इसका एक कार्ड बनता है। कार्ड के लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिस नंबर पे आप मुझे कॉल करके यहां से आप मुझे मेरे से कार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे आपका कार्ड बन जाता है तो कार्ड के अंदर अप टू 20% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 600 रुपए आपको यहां पर मोदी केयर कंपनी की तरफ से सबसे पहला बेनिफिट, एक कंज्यूमर बनने का पहला बेनिफिट मिल जाता है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर आप आए, आपने सामान लिया, लिस्ट दी, सामान लिया, पैसा दिया और आप निकल के चले गए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों गिफ्ट के बारे में। दोस्तों अगर मैं गिफ्ट के बारे में बात करूं तो आपने जैसे 3600 रुपए का सामान लिया तो मार्केट के अंदर कोई भी दुकानदार आपको 3600 रुपए पे कोई गिफ्ट 1%, 1 रुपए, 2 रुपए का कोई गिफ्ट नहीं देता है। अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी की। मोदी केयर जैसी प्रोडक्ट्स देती है तो आपने जैसे 600 रुपए डिस्काउंट हुआ तो आपका पड़ा ये सामान आपको 3000 रुपए मिला। अब कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपको 10% का गिफ्ट देती हूं। मतलब प्रति 1000 रुपए पे 100 रुपए का गिफ्ट मिलता है। 1000 पे, 2000 पे, 3000 पे, 5000 पे, 7000 पे, 10000 पे और मैक्सिमम अपने को 11000 रुपए तक मिलता है। तो 100 रुपए पे अगर 1000 रुपए पे 100 रुपए का है, 10% है तो अपन ले रहे हैं 3000 का। अगर मैं बात करूं तो 3000 पे अगर 10% की बात करूं तो अपने को मिलता है 300 रुपए का बहुत ही शानदार मोदी केयर का घरेलू यूजेबल गिफ्ट प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं अपने कैशबैक की। दोस्तों मार्केट के अंदर कैशबैक कोई भी दुकानदार नहीं देता है, क्योंकि सामान तो हम वही 3600 का ले रहे हैं। इधर देखना दोस्तों 3600 रुपए पे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, अपने को कुछ नहीं मिल रहा। और यहां पर 3600 रुपए पे इतने बेनिफिट मिल रहे हैं कि अपन सोच नहीं सकते। यहां पर भी अपने को कोई कैशबैक नहीं मिलता। अब अपनी कंपनी मोदी केयर बोलती है कि अगर आप यहां से 3600 रुपए का सामान परचेज किया, जैसे 3600 का किया, 600 डिस्काउंट हो गया, 3000 रुपए का लिया। जैसे आप यहां से 3000 रुपए का सामान लेते तो आपको क्या मिलता है। अगर कैशबैक की बात करूं तो 7%, 10%, 13, 15 और 16% अपने को कैशबैक मिलता है। अब बात करते हैं 3000 रुपए के। कुछ एक पॉइंट होते हैं दोस्तों, कंपनी बोलती है कि आप जितना सामान परचेज करते हैं हम उसका कुछ पॉइंट देते हैं। अगर पॉइंट की बात करूं तो लगभग 50% अपने को पॉइंट मिलता है, मतलब 1500 पॉइंट हो गए। स्टार्टिंग अपन करते हैं 7% की। 1500 का 7% कितना हो गया, 105 रुपए अपने को दोस्तों एक बार फिर मोदी केयर कंपनी की तरफ से अपने को बेहतरीन से बेहतरीन कैशबैक मिला। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों लॉयल्टी की। लॉयल्टी मतलब ईमानदारी की। दोस्तों कंडीशन ये होती है कि हम मार्केट में तो हर एक दुकान से, अपनी एक ही दुकान हो, जैसे सैलून की अपनी एक दुकान है, दूध वाला अपना एक है, अखबार वाला अपना एक है, राशन वाला अपना एक है, कपड़े वाला अपना एक है, जूते वाला अपना एक है। हम एक ही दुकान से रेगुलर लेके आते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि भाई साहब एक दिन का सामान हम आपको फ्री में देते हैं। यहां तक कि अखबार वाले ने भी ये नहीं बोला कि हम यहां पर आपको एक दिन का अखबार देते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें मोदी केयर कंपनी की। मोदी केयर कंपनी बोलती है कि अगर आप रेगुलरली 1 महीने से 6 महीने तक प्रति महीने अगर मिनिमम अपन, क्योंकि एक 3000 की एवरेज लेके चल रहे, अगर आप 3000 रुपए का राशन लेते हैं तो आपको 7वें महीने 3000 रुपए का राशन फ्री मिलता है 1 महीने। और वापस से अगर आप 7 से 12 महीने लेते हो तो वापस से 13वें महीने आपको 3000 रुपए का राशन फ्री मिलता है। अब देखो दोस्तों एक कंडीशन है, कंपनी बोलती है अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों प्लान है। अर्धवार्षिक प्लान ये कि अगर आपने 1 महीने से 6 महीने लिया तो 7वें महीने आपको फ्री मिला। अब 7वें महीने फ्री के में एक बैग आप फ्री वाला लाइए, एक बैग में कुछ पैसे डाल के लाइए, मतलब फ्री वाले बैग में 3000 का फ्री लेके चले जाओ, और एक बैग लाइए जहां पर आप 3000 रुपए पे करके अगर आप लेते हो तो कंपनी बोलती है कि पूरे साल का मैं एक एवरेज और निकालूंगी, उस एवरेज का आपको एक बार और 3000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री दूंगी। अब 3000 रुपए के सामान की अगर बात करें तो टोटल अपना सामान हो गया 9000 रुपए का। 3000 रुपए का एक बार फ्री मिला तो 3 महीने में 9000 रुपए का राशन मिल गया अपने को।
अब 9,000 रुपए में अगर 12 का डिवाइड करें तो लगभग अपने को 750 रुपए का अपने को एक महीने का राशन फ्री मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये तो होगी महीने की कैलकुलेशन। अब बात करते हैं एमआरपी कितनी है सब सामान की, 3600। अपने को क्या देखना है कि जो 60 रुपए का माल अपने को 30 रुपए में कैसे मिल रहा है। 3600 एमआरपी है और इसके अंदर अपन टोटल बेनिफिट्स वगैरह घटा देंगे एक महीने के, तो अपने को एक्चुअल पता चल जाएगा कि 60 रुपए का माल अपने को 30 में कैसे मिलता है। 600 और 300 दोस्तों 900 होते हैं, 900 1000 होते हैं, 1700 1700, ये 50 और 555 मतलब 1755 रुपए अपने को डिस्काउंट के मिले। इनको मैं मान लेता हूं 1800 रुपए, मतलब 1800 रुपए अपने को डिस्काउंट के मिले, तो पीछे बचते हैं अपने 1800। दोस्तों अगर मैं बात करूं 3600 का आधा कितना होता है 1800, उसी हिसाब से अपना दोस्तों 60 का आधा होता है 30। हाँ दोस्तों, इसी के प्रकार से अपने को एक एक बेनिफिट्स दे के अगर मैं बात करूं तो एक एक चीज, एक एक प्रोडक्ट, एनीवन कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उठा के देखते हो तो हर एक प्रोडक्ट आपको लगभग 50% डिस्काउंट पे मिलता है। सो दोस्तों ये था मोदी केयर के कंज्यूमर का प्लान। एक कंज्यूमर अगर एक ग्राहक मोदी केयर से सामान लेता है तो उसके बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का सामान मिलता है और मार्केट से सस्ता मिलता है और 2 रुपए इनकम भी आती है। सो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।